प्यारे बच्चों, इनका गलनांक अधिक होता है और इसमें ध्वनिक का गुण भी पाया जाता है। जो धातुएं होती हैं इनमें ध्वनिक का गुण भी पाया जाता है। ध्वनिक का मतलब अगर किसी ठोस पदार्थ से कठोर पदार्थ से ये टकराती हैं तो ये ध्वनि उत्पन्न करती हैं। जिस तरह से स्कूल में जो घंटी होती है और जो पियन है उसको बजाता है तो पूरे स्कूल में उस की आवाज़ गूंज उठती है। यानी धातुएं जो हैं ध्वनि उत्पन्न करती हैं अगर वो किसी कठोर सतह से टकराती हैं। तो ये सारे के सारे जो गुण हैं ये किसके हैं? धातु के गुण हैं। अब बात करते हैं अधातु। अधातु किसे कहते हैं? क्या होती है अधातुएं? ये है वह तत्व होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन लेने की अक्षमता होती है और ये विद्युत ऋणात्मकता प्रदर्शित करते हैं। विद्युत ऋणात्मकता का गुण प्रदर्शित करते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की अक्षमता होती है। उन्हें क्या कहते हैं? अधातुएं कहते हैं। जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये क्या है? अपनी अधातुएं हैं। ठीक है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये हमारे पास अधातुएं हैं। जैसे उदाहरण देखिए आप, हमारे पास ये क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास KLMN, पहली कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8 और इसमें 7। तो प्यारे बच्चों, ये 7 के साथ इलेक्ट्रॉन तो नहीं खोएगा क्योंकि इसने अपने बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अष्टक कंप्लीट करना है। एक अष्टक का नियम होता है, वो आगे हम कार्बन और उसके यौगिक वाले पाठ में बताएंगे आपको। यानी कोई भी जो तत्व है इलेक्ट्रॉन क्यों खो रहा है, क्यों ले रहा है, वह अपना जो विन्यास है सबसे नज़दीकी वाली नोबल गैस यानी जो निष्क्रिय गैसें होती हैं उन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए ही वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या खोते हैं। प्यारे बच्चों, अब 7 इलेक्ट्रॉन को खोना बहुत मुश्किल है, इसकी बजाय कि ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो कितना हो जाएगा ये? अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये क्या हो जाएगा? Cl नेगेटिव। और कॉन्फ़िगरेशन क्या चेंज हो जाएगा इसका? KLMN में पहले कक्ष में 2, फिर 8 और यहाँ 7 थे, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये किसका हो गया? 2 और 8 10 और 8 18। 18 किसका होता है? 18 जो परमाणु क्रमांक होता है वो किसका होता है? आर्गन का होता है। और आर्गन क्या है? एक निष्क्रिय गैस है। प्यारे बच्चों, कोई भी धातु हो या अधातु इलेक्ट्रॉन खो रही है या ले रही है, उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी निष्क्रिय गैस जैसा बनाना चाहते हैं। जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन खोया था, 1 इलेक्ट्रॉन खोया था इसने, और क्या बन गया था? 2 8। 1 इलेक्ट्रॉन खोने के बाद क्या बन गया था? 2 8। और 2 8 किसका होता है? 2 8 किसका होता है? नियोन का होता है। तो नियोन भी क्या है? एक निष्क्रिय गैस है। ठीक है, तो इसलिए जो ये इसको हम अधातु बोलेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका गुण जो है इलेक्ट्रॉन लेने का है और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आ रहा है, इसलिए विद्युत ऋणात्मकता का गुण प्रदर्शित कर रही है। और भी हमारे पास है, जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 2N6, इसका विन्यास कितना होता है? 2 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन ले कि इसका यहाँ पर ये अष्टक कंप्लीट हो जाए? 2 इलेक्ट्रॉन की इसकी जरूरत होगी। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये बन जाएगा O2 नेगेटिव। यानी KL पहले कक्ष में 2 और यहाँ 2 ले लिए इसने, 6 पहले से हैं, कितने हो गए? 8। 2 और 8 10। 10 किसका होता है? नियोन का। यानी ये ऑक्सीजन तत्व, ये अधातु भी इलेक्ट्रॉन लेने के बाद किसी निष्क्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहती है, इसलिए इसकी क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन लेने की है। हम फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन भी एक अधातु है क्योंकि इसकी क्षमता भी इलेक्ट्रॉन लेने की है। देखिए कैसे,
इसका विन्यास होता है 2 7, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका 9, 2 7। कितने इलेक्ट्रॉन लेने की अक्षमता है इसकी 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास F नेगेटिव। 2 8, 2 और 8 10, 10 किसका होता है नियोन का। यानी यहाँ पर ये जो तत्व हैं इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की अक्षमता इसलिए है क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निष्क्रिय गैस जैसा बनाना चाहते हैं। इन्हीं वजह से ये विद्युत ऋणात्मकता का गुण प्रदर्शित करते हैं और यही कारण है कि ये इलेक्ट्रॉन लेने की अक्षमता रखते हैं और यही कारण है कि हम इनको क्या कहते हैं, अधातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, अधातुएं। अब बात करते हैं अधातुओं के भौतिक गुण धर्म क्या हैं। अधातुओं के भौतिक गुण धर्म। प्यारे बच्चों, अगर हम कठोरता की बात करें तो जो धातुएं अधातुएं होती हैं, अधातुएं कठोर नहीं होती, कठोर नहीं होती, ठीक है। अधातुएं कठोर नहीं होती। एक एक्सेप्शन भी है, एक अपवाद भी है यहाँ पर, छोड़ करके किसको, डायमंड को। डायमंड क्या है, कार्बन का एक रूप है, कार्बन का एक रूप है। इसको तो छोड़ करके बाकी जितनी भी अधातुएं हैं वो कठोर नहीं होती, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें हम डिस्कस करते हैं, अधातुएं चमकीली नहीं होती, चमकीली नहीं होती। यहाँ भी एक अपवाद है, ग्रेफाइट, सॉरी आयोडीन। आयोडीन जो है, आयोडीन एक चमकीली अधातु है, ठीक है। बाकी सारी अधातुएं चमकती नहीं, लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है। कई बार पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आयोडीन वह कौन सी अधातु है जो चमकीली है, आयोडीन इज़ द आंसर, ठीक है। और कई बार आ सकता है क्वेश्चन कि उस अधातु का नाम बताएं जो बहुत अधिक कठोर होती है। अधातुएं सामान्य तौर पर कठोर नहीं होती, लेकिन हमारा जो कार्बन का एक अपर रूप है डायमंड, ये दुनिया का सबसे कठोर मटेरियल है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, अधातुओं का घनत्व कम होता है, अधातुओं का घनत्व कम होता है, ठीक है। हल्की होती हैं, अधातुएं हल्की होती हैं। ये ठोस एवं गैस अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठोस और गैस अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो इनका जो भौतिक स्वरूप है, ये ठोस हो सकती हैं और गैस हो सकती है। जैसे ठोस में सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये किस प्रकार की अधातुएं हैं, ठोस अधातुएं हैं। लेकिन गैसेस में नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन गैस, कुछ ये हमारे पास क्या हैं, अधातुएं गैसियस रूप में हैं। लेकिन एक अधातु ऐसी है जो द्रव रूप में पाई जाती है, वो अधातु कौन सी है, ब्रोमीन। कौन सी अधातु है वो, ब्रोमीन। वह अधातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है, द्रव रूप में पाई जाती है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है इसका भौतिक गुण। जो अधातुएं होती हैं ये विद्युत की कुचालक होती हैं, ये विद्युत की कुचालक होती हैं।
यहाँ भी एक अपवाद है, ठीक है ना। जितनी भी अधात्वीय होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं, वे उनमें से विद्युत धारा वो नहीं गुजर सकती, वो अपने में से विद्युत धारा नहीं गुजरने देती। लेकिन एक अपवाद है यहाँ पर, ग्रेफाइट, ये भी एक कार्बन का ही एक अपर रूप है। ग्रेफाइट जो है विद्युत का अच्छा चालक है। ग्रेफाइट कार्बन का एक रूप है। कार्बन एक अधातु है। अधातु क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन ये जो ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये ऊष्मा के भी कुचालक होते हैं। ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट को छोड़ करके ग्रेफाइट ऊष्मा का अच्छा चालक है। नेक्स्ट है, ये तन्य नहीं होते। ये तन्य नहीं होते, यानी इनमें तन्यता का गुण नहीं होता, ये तन्य नहीं होते, ठीक है, यानी इनमें तन्यता का गुण नहीं होता। दूसरा जो है, ये आघात वर्धनता का गुण प्रदर्शित नहीं करते, प्रदर्शित नहीं करते, ठीक है। यानी ना तो ये तन्य होते, ना ही आघातवर्धनीय होते। आघातवर्धनीयता का मतलब इनको पीट करके हम पतली पतली चादरों में नहीं बदल सकते, ठीक है। आगे है, ये किसी कठोर पदार्थ के साथ टकरा करके ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। इनका गलनांक क्या होता है, कम होता है धातु की तुलना में, ठीक है। और ये चमकीले नहीं होते। इनके जो ऑक्साइड होते हैं, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन जो धातु के ऑक्साइड होते हैं सामान्य तौर पर, वो अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। प्यारे बच्चों, ये हमने धातु किसे कहते हैं, उसके भौतिक गुणधर्म क्या हैं, अधातु किसे कहते हैं, उसके भौतिक गुणधर्म क्या है, ये इस लेक्चर में आपसे डिस्कस किया। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि धातु और अधातुओं में उनके भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और एक एक नंबर के तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने करना है।